किसी ने क्या खूब क्या है कहा है, सीखना बंद तो जीतना बंद। आइए गाइस, मेरा नाम नरदेव सिंह, आप देख रहे हैं सक्सेस पॉइंट। गाइस, आप किस प्रोफेशन में हैं, आप क्या करते हैं, लेकिन आप जिस प्रोफेशन में हैं आप उसको 100% दे रहे हैं, फिर भी आप तरक्की नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ आप पीछे जा रहे हैं। तो उसका एक ही कारण हो सकता है कि आप सीख नहीं रहे हैं। कई बार हम लोग अपने बिजनेस में बहुत मेहनत करते हैं, पूरा एनर्जी लगाते हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन हमें अगर उस बिजनेस का, उस प्रोफेशन का, उस काम का प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो वो हमारी मेहनत किसी काम में नहीं आती है। गाइस, मैं आप लोगों को एक छोटी स्टोरी के से बताना चाहता हूँ कि हम लोग कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। गाइस, क्या होता है, एक बच्चा रहता है, बहुत छोटी उम्र का, 5 से 6 साल की उम्र का बच्चा रहता है, और वो एक व्यक्ति के घर नौकरी करता है, झाड़ू पोछा करता है और अपना जीवन बसर करता है। कुछ दिनों के बाद वो जिनके घर पर झाड़ू पोछा काम करता था, वो एक बहुत बड़े व्यापारी थे कपड़े के। उनके कपड़े का बहुत बड़ा शोरूम था। उनके कपड़े के शोरूम में 10 से 20 नौकर थे घर में, और उसके अलावा भी नौकर थे। तो एक साल दिवाली पर वो बच्चा थोड़ा सा समझदार हो चुका था, तो दिवाली पर सेठ जी सभी नौकरों को घर पे गिफ्ट दे रहे थे, मिठाई दे रहे थे, बोनस दे रहे थे, और अगले साल के लिए उनको प्रोत्साहित कर रहे थे और बोल रहे थे कि आपकी सैलरी जो थी उससे मैंने 20% से भी की सैलरी बढ़ा दी है, और आप लोगों ने जो काम किया इस साल में जो मुनाफा हुआ उससे मैं बहुत खुश हूँ, और आप लोगों की मेहनत की वजह से होता है। तो गाइस, ये बच्चा भी वहाँ पर सुन रहा था, सारे लोग मिठाई लेके चले गए, इस बच्चे को भी मिठाई दी गई और इसकी सैलरी में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। तो उस बच्चे ने पहले तो हिम्मत नहीं की सेठ जी से पूछने की, लेकिन दिवाली के बीतने के बाद उस बच्चे ने सेठ जी से हिम्मत की पूछने की कि सेठ जी, आपने सबकी सैलरी बढ़ा दी है, सबको बहुत अच्छे गिफ्ट दिए, मुझे भी आपने गिफ्ट दिए, कपड़े दिए, लेकिन आपने मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई, मेरी भी सैलरी बढ़ा दीजिए। तो वो सेठ जी हंसे और बोले कि आप करते क्या हो, तुम केवल एक ही काम करते हो, जब से आए हो केवल घर में पोछा लगाते हो, मालकिन के साथ सब्जी ले आते हो, मालकिन का थोड़ा सा हाथ बटा देते हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं करते। मेरे हिसाब से तो आपको जो हम सैलरी दे रहे हैं वो भी ज़्यादा है। इस बच्चे के दिमाग में थोड़ा सा उस बात ने बहुत बुरा असर डाला। वो बच्चा 1 से 2 दिन डिस्टर्ब रहा, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी भी सैलरी बढ़े, मैं भी आगे बढ़ जाऊं। फ्रेंड्स, ये बात उस बच्चे के दिमाग में आ रही थी, चल रहा था, उसके अंदर बहुत बड़ा युद्ध चल रहा था, और उसको समझ में नहीं आ रहा था मैं करूं क्या। फिर उसने एक दिन सोचा कि सेठ जी जो है दोपहर का लंच लेने के लिए घर आते हैं, या अगर वो घर नहीं आते तो किसी नौकर को घर भेजते हैं शोरूम से। शोरूम उस समय अकेला शोरूम पर थोड़ा सा एक आदमी का कम होता है तो सेल्स घट जाती होगी। तो उन्होंने मालकिन से कहा कि वहाँ से जो नौकर आता है वो उसको नौकर को मना कर दीजिए खाना लेने आने के लिए, मैं सेठ जी का खाना खुद लेके जाऊँगा। तो गाइस, होता क्या है, ये बच्चा सुबह अपना जो काम, इसका रूटीन दिन भर रहता था झाड़ू पोछे का, इधर उधर साफ़ सफाई का, इसको वो 2 से 3 घंटे में निपटा देता है, और उसके बाद वो खाना लेता है दोपहर का लंच और सेठ जी के पास पहुंच जाता है शोरूम। वहाँ पर सेठ जी के पास बैठता है, फिर किसी सेल्समैन के पास खड़ा होता है, कभी वो इनवॉइस देखता है, कभी वो बिल देखता है, और ऐसे करते करते जब 6 महीने निकाल देता है तो एक दिन देखते हैं सेठ जी कि वो गल्ले में बैठा हुआ है। वो कहीं बाथरूम गए सेठ जी, तो गल्ले में बैठा हुआ है, और सेल्समैन ने कहा कि इस शर्ट के आप 300 रुपये काट लीजिए। वो बच्चे ने पूरे 300 रुपये काट के उसको पैसे वापस कर दिए। तो सेठ जी को लगा कि क्यों ना थोड़ा सा काम इस बच्चे को दिया जाए और मैं थोड़ा फ्री रहूं, थोड़ा इधर उधर घूमूं, मार्केट को देखूं। तो गाइस, वो बच्चा गल्ले में बैठने लगा। फिर अगर कोई सेल्समैन नहीं आता तो सेल्समैन की जगह खड़ा होने लगा, सेल्स करने लगा, और 6 महीने 1 साल के अंदर वो बच्चा उस दुकान की 100% जानकारी ले चुका था। जो वहाँ के सेल्समैन थे वो केवल सेल्स करना जानते थे, गल्ला संभालना नहीं जानते थे। कुछ सेल्समैन थे वो इनवॉइस देखना नहीं जानते थे। कुछ सेल्समैन थे कि वो अपने काम के अलावा दूसरी सेल नहीं कर पाते थे। कुछ शर्ट का सेल्समैन था, कोई साड़ी का सेल्समैन था, तो वो दूसरी चीज़ों को नहीं कर पाते थे। लेकिन ये बच्चा सारी दुकान के, सारे शोरूम के, हर चीज़ के का सेल्स कर सकता था, काउंटर संभाल सकता था, इनवॉइस देख सकता था, सेल्स के बिल बना सकता था।
गाइस कुछ ही दिनों के बाद, फिर 1 साल के बाद जब दीपावली आई तो सेठ जी ने फिर ऐसा ही किया, सबकी सैलरी बढ़ाई। और इस बार उस बच्चे की उन्होंने 100 रुपये बढ़ाए। सबकी सैलरी हज़ारों में बढ़ी थी, लेकिन इस बच्चे की सैलरी 100 रुपये बढ़ी। इस बच्चे ने कुछ भी नहीं बोला। इसने सोचा कि मैं कुछ बोल लूँगा तो पिछले साल वाला ही मुझे जवाब मिलेगा कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। वो अपने काम में लगा रहा, मेहनत करता रहा। फिर 1 साल और बीता। इस बच्चे ने कुछ अपनी सेविंग कर ली थी। फिर ये बहुत कुछ सीख चुका था। इसका माइंड इतना ओपन हो चुका था कि इसको पता था कि ये 100 रुपये की शर्ट को लाके 200 रुपये में बेच देते हैं, 50 रुपये की साड़ी को लाके 250 रुपये में बेच रहे हैं। ये उसको पूरा दिमाग खुल चुका था। फिर अगली दिवाली पे सेठ जी ने फिर उनको गिफ्ट दिए, मिठाई दी। फिर इस बच्चे की 200 रुपये बढ़ाई, सैलरी बढ़ाई। गाइस इस बच्चे ने दिवाली बहुत अच्छे से बिताई, सब कुछ किया, उनसे कोई शिकायत नहीं की। और दिवाली के तीसरे दिन जब दिवाली पूरी बीत चुकी थी, मार्केट फिर खुलने वाला था, तो ये सेठ जी और सेठानी के पास बैठता है और उनको प्रणाम करता है। तो सेठ सेठानी बोलते हैं कि तुम हमें आज प्रणाम क्यों कर रहे हो? तो वो बोला कि आज मेरा आपके घर आखिरी दिन है। तो सेठ सेठानी बोले क्यों, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम तो यहीं रहते हो। बोले नहीं, मेरा भी घर है, आपको पता है कि मैं पैसे आपसे लेकर घर पहुँचाता हूँ, और मैंने कुछ आपके यहाँ से कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं, और उससे मैं जाके अपने गांव में एक छोटी दुकान डालना चाहता हूँ कपड़े की। तो गाइस ये दोनों सेठ सेठानी चौंक गए। बोले तुम क्या करोगे, तुमको आता क्या है? बोले नहीं सेठ जी, मुझे कुछ आता है नहीं आता, कोई बात नहीं है, पर मैं जाके अपने गांव वालों की थोड़ी सेवा करना चाहता हूँ। जैसे आप लोगों की सेवा कर रहे हो, मैं भी लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, मुझे इसका मौका दीजिए। सेठ जी सेठानी उसके ऊपर इतने इंडिपेंडेंट हो चुके थे कि उसके बिना घर का एक पत्ता नहीं हिलता था। घर में कहाँ सामान रखा हुआ उस बच्चों को पूरा पता था। ऑफिस के शोरूम के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है उसको पूरा पता था। सेठ जी उसके ऊपर इतने डिपेंड हो चुके थे कि शोरूम को छोड़ के घंटों नहीं, वो एक हफ्ते गोल रहते थे और कोई भी नुकसान नहीं होता था। इतना कुछ सीख गया था ये बच्चा कि सब कुछ करता था, सब कुछ देखता था। सेठ सेठानी बैठ गए, उसके पैर पकड़ लिए, बोले कि हमारा तो पहले ही कोई औलाद नहीं है, हमारा जो कुछ भी है सब तुम्हारा है। दूसरे, आज तुमने हम इतने डिपेंड हो चुके हैं तुम्हारे ऊपर कि हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते। ये सारा शोरूम, ये सारा घर तुम्हारा ही है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गाइस कहने का मतलब इतना सा है, ये बच्चा 2 साल पहले जब केवल पोछा लगा रहा था तो इसकी कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन इसने अपने माइंड को खोला, अपने हाथों को खोला, अपने समय को इन्वेस्ट करना शुरू किया, कुछ सोचना सीखना शुरू किया, और वो इतने बड़े शोरूम का मालिक बना, उस घर का मालिक बना। बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। अगर आपको ये कहानी समझ में आई हो तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को कमेंट्स करें। और कुछ अगर सीखना चाहते हैं, कुछ सीखने के लिए हम लोगों के पास बहुत सारा सिस्टम है। आज ऑनलाइन हम लोग बहुत सारी चीज़ों से काम करके बहुत सारा कमा सकते हैं। कुछ आप भी अगर सीखना चाहते हैं इन चीज़ों के बारे में तो कमेंट्स करें। इस वीडियो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जय हिंद, जय भारत।